जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, श्रीनगर के मेयर श्री जुनैद मट्टू साहब, डीडीसी के हमारे चेयरपर्सन मलिक साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम श्री आर के गोयल जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस श्री विवेक भारद्वाज जी, हमारी आईटी सेक्रेटरी प्रेरणा पुरी जी, वर्चुअल माध्यम से जिनको अभी हम लोगों ने सुना श्रीमान सत्यनारायण जी, हमारे सलाहकार संजय गार्डन जी जिनको आपने अभी सुना है, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आईटी डिपार्टमेंट के हमारे सभी अधिकारी, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी डीसी साहबान, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं इस डिजिटल सप्ताह और डिस्ट्रिक्ट डिजी मेला। ये हमारी इनोवेशन, हमारी कल्पना शक्ति एवं बिना भेदभाव के जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की सेवा के संकल्पों का उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। तकनीकी बातें बहुत सारी की जा चुकी हैं, उस बात को दोहराना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। गार्डन साहब ने बहुत विस्तार से बताया, सत्यनारायण जी ने भी रखा, मेहता जी ने भी हम क्या चाहते हैं वो विस्तार से बताया। एक दो छोटे सुझाव। विजन 2047 जरूरी है, लेकिन मिशन 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मेरी अपेक्षा होगी संजय गार्डन साहब से, सेक्रेटरी आईटी से, कि विजन के साथ साथ मिशन ये भी हम साथ साथ बना लें। जैसा भी विजन बना लें, जैसा भी मिशन बना लें, जिनको इम्प्लीमेंट करना है अगर उनकी नीयत नहीं होगी तो कोई विजन, कोई मिशन जमीन पर उतरने वाला नहीं है। तो आप सबसे विनम्रतापूर्वक ये निवेदन है कि अगर पूरी टीम चाहेगी तो जरूर ये काम हम लोग कर पाएंगे और बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। एक विशन टंडन हिंदी के एक व्यंग्यकार थे। सारिका नाम की एक हिंदी में मैगजीन चलती थी, आप लोग में उनसे कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ी प्रचलित थी। एक लेख लिखा उन्होंने कि जनक का धनुष किसने तोड़ा। तो मैं बहुत संक्षेप में 2 मिनट में खत्म करूंगा। भारत सरकार बहुत चिंतित हुई कि आखिर देश का विकास कैसे होगा। तो सरकार ने एक आयोग बनाया, आयोग के एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य बने। पहली बैठक हुई तो बैठक में यह तय हुआ कि गांव के किसी प्राइमरी स्कूल में चलते हैं, वहां कैसी पढ़ाई और इसको देखते हैं, फिर विकास की प्रक्रिया वहां से शुरू होगी। तो जो आयोग बना था, मैंने कमीशन, उसके चेयरमैन साहब सुदूर ग्रामीण इलाके में गए, प्राइमरी स्कूल पहुंचे, ठंड का मौसम था और जो हेडमास्टर साहब थे वो धूप का आनंद ले रहे थे चारपाई पर लेट करके। तो चेयरमैन साहब गए, उन्होंने कहा, साहब भारत सरकार ने आयोग बनाया है कि सबसे पहले प्राइमरी शिक्षा को हम ठीक करें, देश तभी विकसित हो सकता है। तो आपके यहाँ कैसा चल रहा है आपके स्कूल में? तो हेडमास्टर साहब ने कहा, साहब मेरे विद्यालय में पठन पाठन बहुत उच्च कोटि का है, अनुशासन भी बहुत अच्छा है, चलिए अपने स्कूल की जो सबसे ऊंची कक्षा है, मैंने क्लास 5th, उसमें ले चलते हैं। तो लेके गए। जो टीचर पढ़ा रहे थे वो सीता विवाह का प्रसंग पढ़ा रहे थे। तो जो कमीशन के चेयरमैन साहब थे वो पहुंचे और उन्होंने पूछा एक बच्चे से कि जनक का धनुष किसने तोड़ा? तो उस बच्चे ने कहा, मैंने नहीं तोड़ा। फिर दूसरे से पूछा, उसने भी यही जवाब दिया। बारी बारी से सबने यही जवाब दिया कि जनक का धनुष मैंने नहीं तोड़ा। फिर जो टीचर पढ़ा रहे थे उनसे पूछा
तो उन्होंने कहा साहब मैं 13 साल से यहाँ अध्यापक हूँ, कोई जनक का धनुष इस विद्यालय में नहीं है, मुझे नहीं पता तोड़ा किसने। फिर वो हेडमास्टर साहब से पूछा गया तो कहे साहब मैं तो 20 साल से हूँ और 20 साल में कोई जनक का धनुष नहीं था यहाँ। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मेरे पूर्व के जो हेडमास्टर थे इसी गांव के रहने वाले हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, वो जरूर बता देंगे। तो वो आए, उनसे पूछा गया, कहे साहब मुझे रिटायर हुए तो बहुत दिन हो गया, लेकिन जब मैं था तब भी जनक का धनुष। तो चेयरमैन साहब को समझ में आ गया कि पठन पाठन और अनुशासन कैसा चल रहा है, वहां से वापस गए वो। अब हेडमास्टर साहब बड़े परेशान थे। यहाँ दूसरे तरह की व्यवस्था, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, यूपी बिहार में सब डिविजनल इंस्पेक्टर होते थे, एसडीआई साहब, वो दौरा करते हैं। तो हेडमास्टर साहब ने एक नोट बनाया कि मेरे विद्यालय के जनक का धनुष खो गया है, इससे पठन पाठन में बच्चों को बड़ी असुविधा हो रही है, अविलंब मेरे विद्यालय के लिए एक जनक का धनुष उपलब्ध कराया जाए। अब वो एसडीआई साहब चूंकि घूमते ही रहते थे, महीने 1.5 महीने बाद आए, कागज पढ़ने की आदत नहीं थी, संस्तुति के साथ अग्रसारित, फॉरवर्डेड एंड रिकमेंडेड, कागज चला। फिर वो जिला केंद्र पर गया, घूमते घामते अंत में वो सचिवालय पहुंच गया। जो हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी उस समय के थे, वो बेचारे एक बैठक से आए थे, प्रस्ताव लेकर के गए थे नए इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने का। फाइनेंस सेक्रेटरी ने मना कर दिया था, बहुत निराश होकर के लौटे थे। जब उनके हाथ में कागज लगा, कहा था ये तो बड़ा अच्छा मसाला आ गया है, अब अगली बैठक में इस प्रस्ताव को लेकर चलूंगा, देखता हूं कैसे फाइनेंस सेक्रेटरी भारद्वाज साहब इसको सैंक्शन नहीं करते। बड़ी तैयारी की, उन्होंने कहा कि कागज पहुंचे, उसके पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा उन्होंने कि साहब ये चूंकि धनुष का मामला, इससे हिंसा फैल सकती है, इसलिए एक बैठक होनी चाहिए। तो डीजीपी साहब के साथ बैठक हुई। वहाँ से हर थाने को निर्देश दिया गया कि जिन विद्यालयों में जनक का धनुष है उसकी ठीक से देखभाल की जाए, हिंसा न भड़के, इसका मुकम्मल इंतजाम किया जाए। ये चलते चलते फिर वो अंतिम समय आया बैठक का, भारद्वाज साहब के पास वो लेके पहुंचे। भारद्वाज साहब ने कहा साहब बहुत अच्छा प्रस्ताव है, इस वित्तीय वर्ष में संभव नहीं, अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जाएगा। मुझे लगता है कि इस मानसिकता से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। अभी रेवेन्यू की बात हो रही थी, मुझे याद है जिस दिन बिदुड़ी साहब, मेहता जी, हम, सालीन काबरा बैठे थे, तो उस दिन मैंने 2 बातें कही थी, आपको जरूर मैं सुनाना चाहता हूँ। आपको, आप में से अधिकांश लोगों को शायद न मालूम हो कि अगर महाभारत के समय रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक रहा होता तो कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं हुआ होता। वो 5 गांव जो पांडव चाहते थे, उनका रिकॉर्ड भगवान कृष्ण भी नहीं बता सके। तो महाभारत के जड़ में अगर सबसे बड़ा कारण था वो रेवेन्यू रिकॉर्ड था। और एक उत्तर प्रदेश में हिंदी के बड़े साहित्यकार हुए, उन्होंने एक उपन्यास लिखा लंगड़। लंगड़ का मतलब एक पैर खराब था बेचारे का, और वो बेचारा अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड लेने के लिए इतना दौड़ा कि लगा दूसरे पैर से भी लंगड़ हो जाएगा। तो ये बड़ा भारी काम जम्मू कश्मीर में ये हुआ है कि अब महाभारत नहीं होगा और दूसरे का पैर खराब नहीं हो, इस दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़ गए। मुझे लगता है कि बाकी डिपार्टमेंट में भी ये काम हम कर सकें और ईमानदारी से कर सकें, क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज कहना और वास्तव में लास्ट माइल कनेक्टिविटी देना, ये दोनों के बीच बड़ा फर्क है। मुझे लगता है कि हम खुद आत्मविश्लेषण करें कि हमने जो सर्विसेज ऑनलाइन की, मेहता जी अभी बात कर रहे थे कि लोग जुड़े, लोग नहीं जुड़ रहे हैं, मतलब हमको विचार करने की जरूरत है क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। और जो हमारे डीसी साहबान जुड़े हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि बीम्स के बारे में सामान्य आदमी को क्या मालूम, ये हमारे डीसी साहबान की जिम्मेदारी है कि एक अवेयरनेस कैंपेन अपने अपने जिले में चलावें। आईटी डिपार्टमेंट हमारा इसके लिए काम करे। एक अनपढ़ आदमी से हम कैसे अपेक्षा रख सकते हैं? तो गुड गवर्नेंस का मतलब यह है कि
सामान्य आदमी को, अनपढ़ आदमी को लगे कि नहीं साहब ये प्रशासन हमारी चिंता कर रहा है। 2015 में जब डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था तो 3 बातें मुख्य रूप से कही गई थी, और यहाँ सारे हमारे वरिष्ठ अधिकारी बैठे, इसलिए सबके ध्यान में ये बात रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि पुरानी बात हो गई, सबके ध्यान में है। एक हमारी कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो कमी दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जिस फाइबर की बात वो कर रहे थे, पिछले दिनों भारत सरकार के जो वर्तमान मंत्री जी, उनके साथ हम लोगों ने बैठक करी थी। संजय गार्डन साहब भी थे, हमारी सेक्रेटरी भी थी, और वो कैबिनेट जल्द ही उसे स्वीकृत करने जा रहा है। और उसके बारे में बहुत सोच समझ करके हम लोगों ने एक फैसला किया है कि रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। 2 स्ट्रक्चर होंगे, एक श्रीनगर को केंद्र मान करके और दूसरा जम्मू को केंद्र मान करके। और जो योजना हम लोगों ने बनाई है, मुझे ऐसा लगता है कि 85 से 90% जम्मू कश्मीर उसमें कवर हो जाएगा। जिस फार फ्लंग एरिया की बात की गई थी, उसको कैसे सुविधा पहुंचाएं, उसकी भी चर्चा और चिंता उसमें हम लोगों ने की है। तो आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही कैबिनेट इसको अप्रूव करता है, वार फुटिंग पर उस काम को हम पूरा करें। गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, इस बात को जरा समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इसके लिए जो आवश्यक है वो कार्रवाई हमारे सभी कम से कम सचिव लोग और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ये अगर मिलेंगे तो निश्चित रूप से ये सारे बिंदु आप सबके ध्यान में, मैं कल दोहरा रहा हूं। और डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो काम करना है, संजय गार्डन साहब ने काफ़ी मदद की है, मैं आभारी हूँ आपका, और हमारी सेक्रेटरी ने बहुत ही मेहनत से, क्योंकि हम ताली बजा रहे हैं कि साहब हम यूटी में नंबर 1 हैं, या मेहता जी ने कहा कि राज्य में 5। हमारी यात्रा कब शुरू हुई? कुछ लोगों ने यात्रा बहुत पहले शुरू कर दी थी, और हमको तो याद है, मैं 7 अगस्त को आया था 2020 में, और 28 अक्टूबर की तारीख मुझे भूलती ही नहीं। मेरी आंख के सामने 200 से ज़्यादा ट्रक श्रीनगर से जम्मू की ओर चले थे। फाइलों का बड़ा भारी अंबार उसमें लगा हुआ था, और जब मई में हम लोग वापस आए तो ट्रक गायब हो गए थे। अब धीरे धीरे मैं समझता हूं कि कहां पहुंच गए। तो ये यात्रा वहां से शुरू हुई है, और मुझे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी की विल, क्योंकि फाइनेंस ये देखते थे तो बीम और ये सब उस समय ही लागू हो गया था, और ढेर सारे हमारे आधिकारिक सहयोगियों की इच्छा के कारण इसको हम आगे बढ़ा सकें। और व्यक्तिगत रूप से मैं संजय गार्डन का बहुत आभारी, मैं इनको लंबे समय से जानता हूं। राजस्थान में पहली बार ई गवर्नेंस की शुरुआत वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर थी, उस समय इन्होंने किया था। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की इनसे कि साहब हमारी मदद करिए। गुजरात सरकार के साथ ये काम कर रहे हैं, बहुत आनाकानी कर रहे थे, लेकिन हम लोग भी अपने स्वभाव के अनोखे ही हैं। लेकिन एक निवेदन मैं और करना चाहता हूँ कि अब मुझे लगता है कि अब 1 सप्ताह है आपको 1 महीने में, आने वाले 6 महीनों तक जम्मू कश्मीर में देना है। ये मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, कम से कम 1 सप्ताह, ताकि इन कामों को हम जल्दी से जल्दी विजन के साथ साथ मिशन मोड में आगे बढ़ा सकें। कुछ दिनों पहले जब कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में चर्चा हो रही थी मेहता जी से, तो विस्तार से इन बातों पर हमने चर्चा करके और कार्यक्रम बनाया है। सभी जिलों में इसकी तैयारी की गई है, और एरिया वाइज डिजिटल प्रोडक्ट्स के अवेयरनेस कैंपेन के बारे में भी काफ़ी हद तक तैयारियां की गई हैं। मैं मानता हूं कि ये संकल्प से सिद्धि का कार्यक्रम आज हमने शुरू किया है, और अगर आज संकल्प लिया है तो कितनी जल्दी हम सिद्धि तक पहुंच सकते हैं, ये लक्ष्य जिस दिन हम, मुझे लगता है कि प्राप्त कर लेंगे, तो यकीन मानिए फिर हमने ट्रांसपेरेंसी में बहुत बड़ी छलांग लगाई, बहुत बड़ी छलांग लगाई। ये मैं नहीं कह सकता कि कुछ लोग शिकायत करते हैं, उनका काम है। मुझे लगता है लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जो सबसे बड़ा पापी है वो कहता है कि मुझसे अच्छा आदमी कोई नहीं है, और हम लोग सुनते भी हैं और सुनना भी चाहिए।
अब जो लक्ष्य कहा कि ह्यूमन इंटरफेस से कितना जल्दी हम मुक्त हो सकते हैं, मैं समझता हूं कि इस लक्ष्य को कितने दिन में हम प्राप्त कर सकते हैं, ये निश्चित रूप से हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और 2 सालों में हमारी रफ्तार बहुत ही अच्छी रही है। बाकी प्रांतों से हम इसलिए नहीं तुलना कर सकते क्योंकि उन्होंने ये काम बहुत पहले शुरू किया था। तो 2 सालों में जिस रफ्तार से हम चले हैं, उस रफ्तार को अगर हम मेंटेन करेंगे तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि अगली बार केवल यूटी नहीं, देश में नंबर 1 जम्मू कश्मीर बना सकते हैं हम। ये क्षमता हमारे अंदर है और आप ही लोगों ने बनाया है, उसमें और किसी का कोई योगदान नहीं। और कई लोग अचंभित भी हैं, खासतौर से दिल्ली में बैठे हुए लोग, कि प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इतना देर से शुरू किया लेकिन फिर भी यहाँ तक पहुँच गए हैं। 1 जनवरी से 23 जुलाई 2022 के ट्रांजैक्शंस के आंकड़े में देख रहा हूँ, ये बड़े चौंकाने वाले। 22 करोड़ 48 लाख से ज़्यादा सर्विसेज का ये ट्रांजैक्शन जम्मू कश्मीर ने लगभग 7 महीने में रजिस्टर किया है। और अगर इसकी तुलना मैं विकसित राज्यों से करूं तो उससे बेहतर स्थिति हमारी है। सिर्फ जम्मू कश्मीर बैंक से पिछले महीने नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन ने 22 लाख के आंकड़े को पार किया है। अब यही हो रहा है तो जम्मू कश्मीर बैंक में हो रहा है तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता है, ये हमको सोचने की जरूरत है। मार्च 2022 के सर्वे के मुताबिक इंटरनेट पेनेट्रेशन में जम्मू कश्मीर, ये जरा ध्यान से सुनिए, दिल्ली और केरल के बाद 52% स्कोर हमने अर्जित किया है। और 3 राज्यों के जो प्रमुख ग्रुप हैं उसमें जम्मू कश्मीर शामिल हुआ है। ये हमारी 2 साल की उपलब्धियां हैं। मैं पहले इसलिए अच्छी बात नहीं कर रहा था कि ज़्यादा हम लोग उत्साह में आ जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो उपलब्धियां हमारी बहुत ही सराहनीय हैं। रिलीज की गई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 43.3% विमेन इंटरनेट यूजर्स हैं। और ये आंकड़ा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गार्डन ऑफ गुजरात और कर्नाटक जैसे विकसित राज्यों से बेहतर है, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। 72% मेल इंटरनेट यूजर्स हैं। ये आंकड़ा भी अनेक विकसित राज्यों से काफ़ी बेहतर है। ई गवर्नेंस की चर्चा हो गई है और मैं वो सब दोहराऊं कि बीम्स, एम्पावरमेंट, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, आपका मोबाइल, हमारा दफ्तर, ई उन्नत, ये सब आप सुन चुके हैं। उसके चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। 1 नेशन 1 राशन कार्ड का लाभ हम सब प्राप्त कर चुके हैं। ई लाइब्रेरी, मैंने ये किताब की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। अब मुझे लगता है कि नागरिकों के फीडबैक के बारे में बताया गया, तो जहाँ अच्छे फीडबैक 85% आ रहे हैं, वहाँ ऐसे भी फीडबैक आ रहे हैं जो हमारी कमजोरी है। मुझे लगता है उसको, कल मुझे एक नौजवान बच्चे ने फ़ोन किया, कहीं से मैसेज किया, शिवा नाम है उसका, जम्मू में रहता है, रहने वाला वो उधमपुर का है। अब वो डोमिसाइल के लिए कई दिन से परेशान था, कहीं से उसने मुझे मैसेज ठूंक दिया। मुझे लगता है कि ये जो 85% सेटिस्फाइड, 15%, इस गैप को जल्दी से जल्दी, जो लीकेज है, लूप होल है, उसमें हम सब लोग मिल करके अगर चाहेंगे तो इसे भी हम भर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये काम जिस दिन हम कर लेंगे, क्योंकि नागरिकों का फीडबैक बहुत अच्छा है, लेकिन जो कमी है उसको भी हम जानें और उसको कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब प्रधानमंत्री जी ने मिशन लॉन्च किया था तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का ही संदेश उन्होंने दिया था। किसी जमाने में कंप्यूटर अमीरी का प्रतीक माना जाता था। मोबाइल से जुड़ी सेवाओं को कैसे विकास के आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है,
एक लक्ष्य हुआ करता था, अब वो हकीकत में बदल गया है। और मुझे याद है, अगर आप देखेंगे इतिहास की तरफ, तो सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ, एक समय था जब हम लिखना बोलना नहीं जानते थे। हमारे ही पूर्वज संकेतों में एक दूसरे से बात करते थे। फिर सभ्यता के विकास के साथ साथ हमने बोलना सीखा, लिखना सीखा, अब साक्षर कहे जाने लगे। अब आज का साक्षर वही है जो ई गवर्नेंस की सुविधा दे सकता है और ले सकता है। जो डिजिटली एम्पावर है वही साक्षर है। आज की परिभाषा बदल गई है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में हम आगे बढ़ें और साइबर हाइजीन की चिंता प्रेरणा पुरी जी को विशेष रूप से करनी होगी, क्योंकि आजकल अनेक मालवेयर फ़ोन, लैपटॉप को इन्फेक्ट कर रहे हैं। बहुत से नागरिक फिशिंग के शिकार हो रहे हैं। ये डिजी दोस्त जो हम बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस डिजिटल यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव के सबसे बड़े वाहक वो हों। वॉलंटियर्स का जो रिक्रूटमेंट है, मुझे लगता है कि आईटी डिपार्टमेंट उनको इस तरह से ट्रेन करे, खासतौर से ग्रामीण इलाकों के हमारे जो साथी हैं, हमारे जो निवासी हैं, उनको ये सब सुविधाएं हम दे सकें। और भाषणी प्लेटफार्म के जरिए अनेक ऐसे प्लेटफार्म हैं, मुझे लगता है सबको हमको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, लोगों तक उसके लाभ पहुंच सकें। अंत में मैं प्रेरणा पुरी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत ही मेहनत करके, और प्रधानमंत्री जी ने 4 जुलाई को लॉन्च किया, आज हम लोग 25 जुलाई को यहाँ हैं। ये पूरा सप्ताह सभी डीसी साहबान से मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि इस पूरे सप्ताह में प्राथमिकता दीजिए। जिन बातों को आपने सुना है उसे कैसे ज़मीन पर हम उतार सकते हैं, आखिरी व्यक्ति तक इसके लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं, इस दिशा में हम सब मिलकर के काम करें। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जो अपेक्षा, और ये यकीन मानिए कि यहाँ का युवा, यहाँ का किसान, यहाँ की बहनें, ये सब इसी से लाभान्वित होने वाले हैं। और ठीक कहा मेहता जी ने कि सैकड़ों करोड़ की बचत हम कर सकते हैं। जो रोज रोना रोते हैं साहब, ये ऐसे काम है जिसमें पैसा लगना ही नहीं है, बिना पैसे के ज़्यादा लाभ हम दे सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस सहजता से हमने ई ऑफिस से लेकर ई सर्विसेज के क्षेत्र में प्रगति की है, वही गति भविष्य में जारी रहेगी और निश्चित रूप से हम देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।